पाकिस्तान को, आतंकवाद को जिन जिन देशों ने साथ दिया है, उसमें चाइना भी हो, वो तो सपोर्ट किया ना उन्होंने पाकिस्तान का, तो इसलिए बैन किया है ना भारत सरकार ने। कि टर्की के सेब का सब लोगों ने बाइकआउट किया है। किसी भी किस्म का कोई फ्रूट यहाँ पे बिकेगा नहीं। जिसमें हमारा देश खुश उसमें हम खुश, समझे। हमारे देश के आगे थोड़ी आएंगे हम। तुर्की के जरिए पाकिस्तान को सपोर्ट किए जाने के बाद भारत सरकार ने तुर्की के खिलाफ बाइकआउट की मुहिम छेड़ रखी है और इस मुहिम का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है और फ्रूट मार्केट में मौजूद है। यहाँ लोगों से जानेंगे कि उसका असर ये किस तरह से उस बाइकआउट में शामिल है। इस बारे में हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, भारत सरकार ने जो बाइकआउट की जो मुहिम शुरू की है तुर्की को लेकर, आप लोगों को क्या उसमें रहा योगदान? मेरा नाम आसिफ कुरैशी है। संत गाड़गे महाराज मंडई का मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और जो हमारे देश के खिलाफ है, हमारे व्यापारी वर्ग ने ये निर्णय लिया है कि हम ऐसे किसी भी देश का माल नहीं बेचेंगे। और मैं हमारे जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हमारे जो संगठन के लोग हैं, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि टर्की के सेब का सब लोगों ने बाइकआउट किया है। किसी भी किस्म का कोई फ्रूट यहाँ पे बिकेगा नहीं। ऐसा नहीं लगता कि इससे मार्केट पर बुरा असर पड़ सकता है? देश से बढ़ के कुछ नहीं है शाहिद भाई। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हमारा नुकसान होगा और कुछ देश का भी नुकसान होगा रेवेन्यू में, लेकिन देश से बढ़ के कोई पैसा नहीं है। हमारे व्यापारी वर्ग ने कहा है कि हम टर्की का सेब नहीं बेचेंगे, हमें चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़े। अभी आप लोग फिर क्या कर रहे हैं? वॉशिंगटन बेच रहे हैं। और कौन कौन बेच रहे हैं? न्यूजीलैंड बेच रहे हैं। ये सबसे अच्छा होता है खाने में, बढ़िया सेब होता है अभी। और रेट थोड़ा उससे ज़्यादा है लेकिन चलता है, बिक रहा है, वो भी बिक ही रहा है। टर्की का पूरे बंद कर दिया हमने। अभी बंद करे तो कस्टमर कुछ इस तरह से मांग नहीं करते? नहीं, मांग नहीं, उल्टा वो भी चिल्ला रहे हैं। क्या क्या? जो बेच रहे हैं उनको दबाव डाल रहे हैं कि ये बेचो, नहीं तो हम लोग आएंगे नहीं, ये बेचोगे तो टर्की का सेब बेचा जाएगा। तो मतलब व्यापारियों के साथ साथ कस्टमर भी जो है इस मुहिम में बराबर के शरीक है। शरीफ है, शरीफ एकदम सही। आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही चाहेंगे, बंद हो गया है तो उससे थोड़ी तकलीफ है। कस्टमर्स को समझाने में, बताने में तकलीफ आ रही है कि ये अलग एप्पल है, वो अलग था। बाकी चलाना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। मतलब कि व्यापारियों के इस बाइकआउट में कस्टमर भी उतने ही शामिल हैं बराबर के? कस्टमर अभी समझ रहे हैं, उनको भी मालूमात हो गई है कि टर्की बंद है। तो अगर कस्टमर मांग भी रहा है तो हम लोग बता रहे हैं कि अल्टरनेट ऑप्शन है अपने पास, तो कस्टमर उस पर जा रहा है। कभी इस चीज़ को लेकर आर्गूमेंट नहीं होता कि क्यों बंद किए, क्या ये सारी बातें? नॉलेज में तो है, कस्टमर्स के नॉलेज में है कि टर्की बंद हो चुका है और उसके खिलाफ ये मुहिम छिड़ गई है, तो उतना तो पता है कस्टमर्स को। बाकी जिसको नॉलेज में नहीं है वो पूछता है टर्की का एप्पल दो, तो हम लोग दूसरा ऑप्शन उनको बताते हैं कि ये ईरान एप्पल है, ये वॉशिंगटन है, ये न्यूजीलैंड क्वीन है। दूसरे अल्टरनेटिव जो भी ऑप्शन है वो बताते हैं कस्टमर। आप क्या कहना चाहेंगे? तुर्की एप्पल पूरी तरह से बंद हो गया तो बाजार पे कोई असर तो नहीं इसका? बाजार पे असर नहीं है। अब तुर्की की जगह जो है ईरान चालू है, क्या समझे। तो हम बोलते हैं कि तुर्की हमने बेचना बंद कर दिया, तुर्की की जगह ईरान है और मीठा है, अच्छा सेब है, क्या समझे। और अभी यहाँ के सेब को अभी 2 महीने चाहिए। अभी ये तुर्की है, तुर्की अपना ईरान है, ईरान जो है ये हमने इस्तेमाल बेचना है ये लोग। और ज़्यादा हम भारत का नहीं बेचते, खाली ईरान तक बेचते हैं। अच्छा, तो लोग कभी ऐसे इस चीज़ को लेके एतराज़ नहीं जताते कि तुर्की का क्यों बंद किया, क्या वजह नहीं पूछते? पब्लिक को सबको मालूम है सर, पब्लिक को सबको मालूम कि बैंड कर दिया है, हुकूमत ने बैंड कर दिया तो बैंड कर दिया, हमने भी बैंड कर दिया, हमने भी बैंड कर दिया है ये चीज़ को, समझे। जिसमें हमारा देश खुश उसमें हम खुश, समझे। हमारे देश के आगे थोड़ी आएंगे हम। बिल्कुल, देश के आगे तो जाहिर सी बात है नहीं है। गुप्ता जी, आपको ये नहीं लगता कि एक लंबे समय से जो है ये बेचते चले आ रहे हैं और अचानक जो है उस पर फुल स्टॉप लग गया? वो तो सपोर्ट किया ना उन्होंने पाकिस्तान का, तो इसलिए बैन किया है ना भारत सरकार ने, नहीं तो बैन होता ही नहीं। और जो आतंकवाद के साथ है उसके खिलाफ तो हम लोग है ही है पहले से, तो इसीलिए बैन हुआ है वो। आसिफ भाई, आप बताइए कि क्या लगता है कि जो भारत देश की जो ये मुहिम है किस हद तक रंग लाएगी जो बाइकआउट की चल? देखो, मुझे पता है कि भारत देश में जो देशवासी है भारत का, वो भारत सरकार के साथ पूरी तरीके से खड़ा है। और सारा व्यापारी वर्ग, चाहे वो मुंबई की हो, दिल्ली की हो, जितनी भी मंडियां हैं देश में, सारे लोगों ने इस मुहिम में भारत सरकार का साथ दिया है। मैं टर्की के अलावा पाकिस्तान को, आतंकवाद को जिन जिन देशों ने साथ दिया है, उसमें चाइना भी हो और अज़रबैजान भी हो, ऐसे तमाम देशों का बाइकआउट करने की मैं सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ एक मुहिम चलाए, तमाम लोगों के जो भी प्रोडक्ट है उसका बाइकआउट हो।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये देखिए आपने सारे लोगों के कि जो है भारत जिस देश के ख़िलाफ़ जो है कोई भी देश अगर यानी पाकिस्तान की यहाँ बात हो रही है और पाकिस्तान का अगर कोई भी देश सपोर्ट करता है तो इसका सीधे सीधे मतलब ये होता है कि वो सीधे सीधे आतंकवाद के खिलाफ आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि पहलगाम में जो हुआ है, जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में मासूमों को मौत के घाट उतारा है, उन लोगों को जो है पाकिस्तान का सपोर्ट रहा है। यही वजह रही है कि भारत सरकार ने हर उस देश का विरोध करने, हर उस देश का बाइकआउट करने की अपील की है जिसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। और कहीं ना कहीं ये अपील, ये मुहिम, बाइकआउट की जो ये मुहिम रही है भारत सरकार की, वो रंग लाते हुए दिखाई दे रही है।